आने वाले व्यक्ति का नाम है जैकब और मोनाली, ठीक है ना। इस मॉडल का नाम दिया गया लैक ओपेरन मॉडल। कौन मॉडल? लैक ओपेरन। ये दिया गया था 1961 में। ये मॉडल जो था ये जीन रेगुलेशन के ऊपर प्रपोज था, इसीलिए इसे बोला गया ओपेरन मॉडल। क्या बोला गया? ओपेरन मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग बताया गया कि ओपेरन इज अ कोऑर्डिनेटेड ग्रुप ऑफ जीन्स, यानी ओपेरन एक कोऑर्डिनेटेड यानी सहयोगी, ठीक है ना। कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है साथ में। ये एक ग्रुप ऑफ जीन्स है, सच है जैसे ग्रुप ऑफ जीन में क्या है, इसमें स्ट्रक्चर जीन होगा, ऑपरेटर जीन होगा, प्रमोटर जीन होगा, रेगुलेटर जीन होगा, रिप्रेसर होगा, ठीक है। ये इतने तो ग्रुप ऑफ जीन्स हो गए, यानी सारे जीन्स के कंप्लीटली एक पैकेज जिसमें स्ट्रक्चर जीन भी है, ऑपरेटर भी है, रेगुलेटर भी है, प्रमोटर भी है, रिप्रेसर भी है। नाम रिप्रेसर का मतलब दबाना, रेगुलेटर का मतलब रेगुलर वे में छोड़ना, नियमित करना, स्ट्रक्चर यानी एक स्ट्रक्चर जीन स्ट्रक्चर बना कंप्लीट तैयार करेगा, ऑपरेटर, ये सारी चीज। देयर आर 3 स्ट्रक्चर जीन, 3 स्ट्रक्चर जीन होते हैं, ये वीवीआई है आपका, याद रखिएगा, ठीक है। एक है लैक जेड, क्या नाम है? लैक जेड। एक है लैक वाई और एक है लैक ए। ये 3 इंपॉर्टेंट क्या है? जीन है आपका। और ये तीनों कौन जीन है? स्ट्रक्चरल जीन है। कौन जीन है? स्ट्रक्चरल जीन। कोडिंग फॉर गैलेक्टोसिडेज, यहां पे देखिएगा लैक जेड किसके लिए है कोडेड? गैलेक्टोसिडेज। लैक वाई किसके लिए है? परमिएज, ठीक है ना। और लैक ए किसके लिए है? इसको बोलते हैं ट्रांस एसिटाइलेज रेस्पेक्टिवली। दीज आर MVVI। ये बहुत ही मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कई बार MCQ पूछा गया है, नीट में क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए इसे एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखिएगा। लैक जेड जीन किसके लिए है? गैलेक्टोसिडेज के लिए। लैक वाई किसके लिए है? परमिएज के लिए। और लैक ए किसके लिए है? ट्रांस एसिटाइलेज के लिए, ठीक है। ये 3 स्ट्रक्चर जीन है। These 3 genes are controlled by a single switch। ये तीनों जीन को एक सिंगल स्विच की तरह कंट्रोल किया जाता है, जिसको बोलते हैं ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। द ऑपरेटर स्विच इज कंट्रोल्ड बाय द रिप्रेसर प्रोटीन विच कोडेड बाय रेगुलेटर जीन। और ये जो ऑपरेटर है ये कंट्रोल किया जाता है एक प्रोटीन के द्वारा। इस प्रोटीन का नाम है रिप्रेसर प्रोटीन, जो कि कोडेड होता है रेगुलेटर जीन के अकॉर्डिंग। यानी इस रिप्रेसर प्रोटीन को रेगुलेटर जीन बोले, यही रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर को कंट्रोल करता है, और यही ऑपरेटर 3 जीनों को कंट्रोल करता है कि कब इसे कौन सा जीन को छोड़ना है। लैक जेड को छोड़ना है, लैक वाई को छोड़ना है, या लैक ए को छोड़ना है, ठीक है। लैक जेड ए कोडिंग किसके लिए? गैलेक्टोसिडेज। लैक वाई किसके लिए है? परमिएज। और लैक ए किसके लिए? ट्रांस एसिटाइलेज। कोई दिक्कत? बस इसका छोटा सा पार्ट है कि इसके बाद का जो पॉइंट है ये कहता है कि जब रिप्रेसर बाइंड होता है, जब जुड़ता है ऑपरेटर के साथ, तो देखिए ऑपरेटर जब आप बुक देखिएगा, मैं अभी आपको ये दिखाने वाला हूं, ये फिगर है लैक ओपेरन मॉडल का, ये देखिएगा, ये बुक में होगा, आपको ध्यान से यहां पर देखिए ओ लिखा हुआ है और ओ को एक ऑरेंज कलर से घेरा गया है, तो इसी को बोलते हैं रिप्रेसर। और ओ जो है वो होता है ऑपरेटर। ऐसे ओ है, एक मिनट ऐसे बना देते हैं, ग्रीन से मैं बना देता हूं। ये O जो है यहां पर, ये ऑपरेटर है, और इसी को ऐसे रेड से घेर दिया, ये रिप्रेसर है, यानी रिप्रेसर इसको बाइंड किए हुए है। When the repressor binds, ठीक है ना, घेरे हुए binds the operator, the gene are not expressed, यानी यहाँ पे जीन एक्सप्रेस नहीं होगा, और ये कौन सा पोजीशन कहलाएगा? स्विच ऑफ पोजीशन कहलाएगा। When the operator is switch on, जब इसको स्विच ऑन होना होता है तो ये वाला हट जाता है, ठीक है ना, ये रिमूव हो जाता है। देखिएगा इस फिगर में नीचे वाले में हटाया होगा, ये फिगर जब आप देखोगे तो देखिए नीचे वाले में लाल है क्या? नीचे वाले में जुड़ा हुआ नहीं ना, ये O है, यानी यहाँ पे ऑपरेटर रिलीज रिप्रेसर को छोड़ चुका है। यहाँ पे तीनों स्ट्रक्चर जीन ट्रांसक्राइब होता है और एक लॉन्ग पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए में कैटेलाइज होता है आरएनए पॉलीमेरेज के द्वारा, यानी आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम है, वहां से फिर एमआरएनए पे कैटेलाइज करेगा और लॉन्ग पॉलीसिस्टोनिक चेन बनाएगा। यहाँ पे कुछ जो मॉलिक्यूल होते हैं लैक्टोज, ये इंड्यूसर होते हैं। इंड्यूसर का मतलब होता है टू फोर्स करना, और एक्शन वाले सेल में यानी यहाँ पर ओ का मतलब मैंने क्या बताया, ठीक है, यानी ऑपरेटर यहाँ पे एंट्री कर जाते हैं एक एंजाइम के साथ जिसका नाम है परमिएज, ठीक है, परमिएज। दे आर कन्वर्टेड इनटू, ये किसको कन्वर्ट करते हैं? ये लैक्टोज को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। दे आर कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव फॉर्म ऑफ लैक्टोज, जो फिर जुड़ता है रिप्रेसर के साथ, विच बाइंड टू रिप्रेसर एंड चेंज इट्स कॉन्फ़िगरेशन। रिप्रेसर के साथ जुड़ा और अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, और ये फिर प्रिवेंट्स इट फ्रॉम बाइंडिंग टू द ऑपरेटर। फिर ये ऑपरेटर से जुड़ने से यानी जुड़ने से बचता है, और इस समय में ये लैक्टोज जो है वो 2 भागों में टूटता है। बीटा गैलेक्टोसिडेज जो होता है ये वाला, ये ब्रेक कर देता है, ठीक है, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज को, यही फाइनली बनाता है। यानी ये पूरा जो आपका लैक ओपेरन मॉडल है,
यानी ये इसी पे बेस्ड है, क्योंकि लैक इज वर्ड रिप्रेजेंट लैक्टोज। ये देखिए लैक जो है ना, लैक ओपेरन ये मॉडल था। तो ये लैक वर्ड जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? लैक्टोज से। ठीक है, लैक्टोज क्या है? ये एक मिल्क प्रोटीन बोलते हैं इसको। ठीक है, मिल्क वाला। हालांकि ये शुगर के फॉर्म में होता है, लेकिन ये मिल्क में पाया जाता है, लैक्टोज, सुक्रोज ये सब। और ये लैक्टोज दो भागों में बता, एक बटा ग्लूकोज और दूसरा गैलेक्टोज। ठीक है ना। और ये दोनों तोड़ने का काम किया ये वाला एंजाइम जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसिडेज। क्या नाम है? बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो ये था आपका लैक ओपेरन मॉडल जो हो गया कंप्लीट। जैकब और मोनाड ने ये मॉडल दिया था और इसी मॉडल में बताया था कि जो जीन जब हमारे शरीर को जरूरत पड़ता है तो इसी मॉडल के अकॉर्डिंग ऑन ऑफ होकर हमारे शरीर को ये प्रोवाइड करता है और पहुंचाता है। आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आया। अगर ऐसा हो तो प्लीज इसको और अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा, और कोई भी डाउट होगा जरूर पूछ लीजिएगा। ताकि मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, जो कि है HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी क्लास नहीं छोड़ना है। अगले क्लास में जरूर मौजूद रहिएगा और इस वीक में चैप्टर हो जाएगा आपका कंप्लीट चैप्टर 6। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।